हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए स्पीड अप सीरीज़, जिसके लिए अभी तक आपके पास बचे हुए हैं 14 दिन। एक फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर 8 बजे अपलोड किया था, और ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट के अंदर भी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। और अगर जो मैं बात करूँ मोर स्पेसिफिक हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम एंशियंट हिस्ट्री, दैट इज जस्ट मिनट, हाँ जी, आप देख सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, स्पेशली अगर जो हम बात करें आईवीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आई होप सो पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली तो इस वीडियो का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हमने 20 क्वेश्चन कर लिया था, हमको इस सीरीज़ को बेसिकली कंटिन्यू करेंगे, 1 2 3 इस तरीके से कंटिन्यू चलते रहेंगे इस सीरीज़ को लेकर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 21 नंबर आज का, इस वाले पर्टिकुलर वीडियो का, सेट 2 का। इससे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट गिव्स द एविडेंसेस ऑफ स्टेडियम। स्टेडियम के जो एविडेंसेस हैं वो किस साइट पर आपको देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं धौलावीरा के अंदर। धौलावीरा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और धौलावीरा कहाँ पर है? ये है आपका रन ऑफ कच्छ के अंदर। रन ऑफ कच्छ के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, दैट इज इन गुजरात। गुजरात के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। और धौलावीरा की जब हम बात करते हैं तो इसको फाइंड किया था, इस साइट को, इसको फाइंड करने वाले जो एक्सकेवेटर थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, वो थे जेपी जोशी जी। जेपी जोशी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किसने धौलावीरा की जो साइट है जिसके अंदर आपको स्टेडियम मतलब एक बड़ा मैदान आपको देखने को मिलता है, बिग ग्राउंड, आपके बिग ग्राउंड की एक एविडेंसेस जो है वो धौलावीरा की साइट पर देखने को मिलते हैं। और ये भारत की जो है फिफ्थ जो आईवीसी की साइट्स हैं, ये 5वीं साइट्स है, मतलब जो एरिया वाइज हम बात करें तो 5th रैंक पर आती है धौलावीरा की साइट। और यहाँ पर एनिमल बोन्स, गोल्ड, सिल्वर, टेराकोटा, पॉटरीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं साउथ ऑफ गुजरात के अंदर, सिंध, पंजाब और वेस्टर्न एशिया वाला जो पार्ट है बेसिकली, वहाँ पर आपको ये साइट देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं आपको इसमें, डायरेक्टली क्वेश्चंस और आंसर्स को हम यहाँ पर डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिटेल जो है वो आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ाई होगा प्रिपरेशन जब कर रहे हैं। ये एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट की तरीके से आप इसे लीजिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर्स को अटेम्प्ट करिए, ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच मेटल इज नोन एज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कौन सा मेटल जो है वो अननोन है? वो है आयरन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये सारी जितने मेटल्स हैं ये सारे, इनके बारे में इनके साक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त होते हैं, बट आयरन के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलते। तो लोहा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अज्ञात पूछा गया था तो अज्ञात है लोहा। फिर है अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो 23 क्वेश्चन में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किस स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई है। तो इसकी स्क्रिप्ट की बात करें तो वो है बोस्ट्रोफिडॉन। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोस्ट्रोफिडॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर या बोस्ट्रोफेडस लिखा हुआ है, इसे बोस्ट्रोफिडॉन के टर्म्स में भी जाना जाता है। तो बोस्ट्रोफिडॉन की भाषा में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी गई। देखिए एक्चुअली जो बोस्ट्रोफेडस है इसका मतलब होता है अननोन, मतलब एक ऐसी भाषा जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है, या जो शब्द है या सिंबल्स बने हुए हैं उनका मीनिंग क्या है। तो अननोन लैंग्वेज को बोस्ट्रोफिडॉन कहा जाता है, और ये लिखी जाती है आपकी लेफ्ट टू राइट, दिस इज रिटन इन नॉट लेफ्ट टू राइट, दैट इज राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। मतलब जैसे उर्दू लिखी जाती है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हम लोग जो इंग्लिश लिखते हैं मतलब या हिंदी लिखते हैं, तो जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता लिखा तो सिंधु लिखा, घाटी लिखा, सभ्यता लिखा, ऐसा लिखा। बट ये जो बोस्ट्रोफिडॉन है या उर्दू होती है, जैसे उल्टी लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, मतलब थी लिपि में इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो उस तरीके में यहाँ पर यह मूवमेंट देखने को मिलती है। राइट से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ये लैंग्वेज लिखी जाती है बोस्ट्रोफिडॉन। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर
प्रश्न संख्या 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइट फाउंड इन द IVC बेसिकली, इनमें से सबसे लंबी या बड़ी साइट कौन सी है। अगर जो हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो साइट है वो है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ पर है, ये आपका हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर एक जिला है हिसार। ठीक है, हिसार डिस्ट्रिक्ट से लगभग 29 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 29 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब शहर से बाहर की तरफ ये साइट है। ये अब तक की एक्सकेवेटेड सबसे बड़ी साइट है, आपको देखने को मिलती है राखी गढ़ी। बट यहाँ पर पूछा है, जिन ऑप्शंस में से पूछा है उन ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी साइट है। वो है यहाँ पर धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में हम बात कर चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन के अंदर, जो 21 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और राखी गढ़ी को जो साइट है, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको फाइंड करने वाले वो जो व्यक्ति थे, उनका नाम है अमरेंद्र नाथ। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, अमरेंद्र नाथ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किसने एक्सकेवेट किया था, तो आपको नाम पता होना चाहिए। अमरेंद्र नाथ इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या हमारी है 24 के बाद हो गया 25वीं प्रश्न जो है 25 नंबर क्वेश्चन। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड एज द माउंट ऑफ डेड। मृतकों का टीले के नाम से जाना जाता है मोहनजोदाड़ो की साइट को। ठीक है, इस पर एक मूवी भी बनी थी जिसमें ऋतिक रोशन ने काम किया था, तो आप लोगों ने हो सकता है देखी हो किसी ने। तो ये वही मूवी है। मोहनजोदाड़ो की कहा जाता है माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन से एनिमल्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको जो एनिमल्स के बारे में पता लगता है वो बुल के बारे में आपको एविडेंसेस मिलते हैं। एलिफेंट है, हॉर्स है, राइनो है, मंकी है, पैरट, टाइगर, बिसॉन, ये सारे एनिमल्स जो हैं ये आपको देखने को मिलते हैं इन द डिफरेंट डिफरेंट सील्स के अंदर। बेसिकली हम पशुपतिनाथ सील की बात करें उसमें, और भी बहुत सारे एविडेंसेस जो मिले हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ कहीं भी लॉयन के बारे में मेंशन नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन में पूछा गया था एक्चुअली, एक जस्ट अ मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नोन, ओ सॉरी नोन पूछा गया था। यहाँ नोन नहीं होना चाहिए एक्चुअली। ये देखिए यहाँ पर आप ना थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। सॉरी, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है टाइपिंग में। यहाँ पर नोन नहीं होगा, यहाँ पर अननोन होगा। ठीक है, तो अननोन के बारे में पूछा है। तो अननोन देखिए लॉयन के बारे में था, लॉयन के बारे में मेंशन्ड है बिल्कुल, एलिफेंट के अंदर है, और बाकी जितने भी नाम मैंने आपको पहले बताया वो भी थे। और साथ में यहाँ पे हॉर्स के बारे में, घोड़ों के बारे में यहाँ मेंशन नहीं है, क्योंकि देखिए घोड़े जो हैं आपके, जो पर्शिया वाला इलाका है, ईरान वाला इलाका जो है, वहाँ पर एक अच्छी किस्म के या अच्छी नस्ल के घोड़े आपको देखने को मिलते हैं। बट जो इंडिया वाला पार्ट है, इंडिया या पाकिस्तान जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है, वहाँ पर कोई उन्नत किस्म के घोड़े आज भी नहीं हैं, और उस जमाने में भी ऐसे कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अननोन। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गई है, तो क्षमा चाहता हूँ इस एरर के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसी जगह है जिसके अंदर आपको एविडेंसेस मिलते हैं किसके, डॉकयार्ड के। डॉकयार्ड मतलब जिसे आप कहते हैं हिंदी में बंदरगाह। बंदरगाह के प्रमाण आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एक ही ऐसी जगह है जिसे कहा जाता है लोथल। ठीक है, तो लोथल जो जगह है वहीं पर आपको देखने को मिलते हैं किसके एविडेंसेस, दैट इज डॉकयार्ड के। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वॉज डिस्कवर्ड बाई, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई। ये डिस्कवर की गई थी आपकी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। ये कब किया था इन्होंने, 1921 के अंदर किया था। आर डी बैनर्जी ने कौन सी साइट डिस्कवर की थी, ये करी थी इन्होंने मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की जो साइट है उसको डिस्कवर किया था आर डी बैनर्जी ने। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो एएसआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, इन द ब्रिटिश एरा के अंदर एएसआई के चीफ रह चुके हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 नंबर क्वेश्चन।
फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके लोग जो है वो ट्रेड करते थे किसके साथ में, व्यापार करते थे, वो किसके साथ करते थे, वो करते थे मेसोपोटामियंस के साथ में। तो यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया मतलब, या फिर आप इसे कह लीजिए पर्शियन लोगों के साथ। पर्शियन लोगों के साथ जो है पर्शियन लोगों के साथ में ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार किसका करते थे, जो उस टाइम पर जो वीट या राइस की जो खेती होती थी, जो एग्रीकल्चर होता था, उन चीज़ों का ही डेफिनेटली वो लोग क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। मेसोपोटामिया जो आज की डेट में पर्शिया के लिए, जो आज की डेट में इराक और ईरान वाला इलाका है, ये उस टाइम पर पर्शिया या मेसोपोटामिया का हिस्सा हुआ करता था, उसी का पार्ट था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो है, मतलब शुरुआती दौर में कृषि के जो एविडेंसेस हैं वो भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंदर कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बात करी कि व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया के साथ किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, बट यहाँ पर पूछा है कि एग्रीकल्चर के जो एविडेंसेस हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं। ये देखने को मिलते हैं कहाँ पर, मिहिरगढ़ के अंदर। क्या आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। मिहिरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं, जहाँ पर बेसिकली वीट तो नहीं बट मोस्टली आप कह सकते हैं राइस के जो है एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि राइस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है Which of the following is not depicted on the पशुपति seal of मोहनजोदाड़ो। देखिए मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हुई, ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खुदाई के अंदर कौन सी वो चीज़ है, कौन सी सील है बेसिकली, मतलब कौन सी चीज़ जो है वो पशुपति नाथ की जो सील मिली है, ठीक है, उसके अंदर मेंशन नहीं है, उसके अंदर शो नहीं होती है। पशुपति नाथ की सील के अंदर वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है, वो कौन सी है आपसे यह पूछा गया है। तो यहाँ पर पशुपति नाथ की सील के अंदर आपको देखने को मिलता है दैट इज राइनोसोरस भी देखने को मिलता है, राइनोसोरो मतलब एलिफेंट भी देखने को मिलेगा, टाइगर भी मिलेगा, बट यहाँ पर जो है बुल की जो पिक्चर है, बुल का कोई अवशेष वहाँ पर जो आपका पशुपति नाथ सील है वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बुल दैट इज सांड। और साथ में यहाँ पर देखिए बफेलो मिलता है, बफेलो बफेलो के जो पिक्चर्स है वो भी आपको पशुपति सील के अंदर देखने को मिलती है। और साथ में यहाँ पर टाइगर टाइगर की सील भी मतलब जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बुल का जो पिक्चर है वो आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलता किसमें, पशुपति नाथ सील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Which among the following civilization was not contemporary with the हड़प्पन civilization, मतलब समकालीन। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के साथ समकालीन नहीं है। देखिए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी उस टाइम पर ग्रीक सिविलाइजेशन भी पनप रही थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी थी, और मेसोपोटामिया मतलब जो आपकी पर्शियन सिविलाइजेशन है वो भी पनप रही थी, और चाइनीज सिविलाइजेशन यहाँ पर नहीं थी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइनीज सिविलाइजेशन। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर पूछा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड था उसमें लैपिस लजुली, ठीक है, लैपिस लजुली वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम, ये चीज़ हुआ करती थी लैपिस लाजुली, ये कहाँ से इंपोर्ट होती थी यह पूछा गया है। तो ये इंपोर्ट होती थी आपकी दैट इज फ्रॉम द बदख्शाह दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए बादशाह लिखा हुआ है, बादशाह नहीं होगा, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया ट्रांसलेट, तो इसे कहा जाता है बदख्शाह। ठीक है, बदख्शाह इज द करेक्ट आंसर। बदख्शाह से लप्सी लजुली जो है वो इंपोर्ट होती थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द कॉज ऑफ हड़प्पन डिक्लाइन, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था उसके पतन का कारण क्या क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इकोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं,
अर्थक्वेक्स बहुत बार आया, आर्यंस का अटैक होता है यहाँ पर, अर्थक्वेक होता है, फ्लड आता है, तो बहुत सारी जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन होना शुरू हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद? ऋग्वेद के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान है वो कौन से हैं? वो है इंद्रदेव। इंद्रदेव की जो है यहाँ पर ऋग्वेद के अंदर पूरी पूजा वगैरह होती है। सबसे प्रोमिनेंट गॉड जो है, देखिए अलग अलग टाइम पर, कुछ टाइम पर विष्णु जी की पूजा हुई, बट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बेसिकली नॉट इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट हम अगर जो बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद की जो प्रॉपरली जो वैदिक पीरियड वाला था, उसके अंदर भगवान इंद्र की जो है, गॉड इंद्र की पूजा होती है। मतलब इनको ज़्यादा पूजा जाता था, बाकी लोगों की, बाकी गॉड्स की भी पूजा होती थी, बट सबसे ज़्यादा जो पूजा है वो इन्हीं की देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ द आर्यंस, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये पूछा गया है। रिटर्न ऑफ द आर्यन जो है ये बुक लिखी है भगवान दास गिदवानी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आपको याद रखना है, भगवान दास गिदवानी, रिटर्न ऑफ द आर्यंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। द वैदिक रिवर वितिस्सा हैज बीन आइडेंटिफाइड विद, देखिए जो ऋग्वैदिक काल के अंदर, वैदिक एज के अंदर बेसिकली जो आपकी उत्तर की 5 रिवर्स हैं, 5 सिस्टर्स कहा जाए आप इन्हें, ठीक है, तो उन रिवर्स का सबका अलग अलग नाम रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो वितिस्सा नाम है वो किस रिवर का था? तो वितिस्सा नाम जो है ये था आपका झेलम रिवर का। तो झेलम यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, झेलम। रावी रिवर की जब हम बात करते हैं तो रावी रिवर को कहा जाता है पुरुषनी, पुरुषनी रिवर के नाम से जाना जाता है वैदिक पीरियड के अंदर। चिनाब रिवर जो है आपको इसको अश्किनी 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 रिवर के नाम से जाना जाता है, और ब्यास रिवर जो है दैट इज विपास रिवर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। वितिस्सा कहा जाता है झेलम को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रह्मणा इज द टेक्स्ट बिलोंग्स टू अथर्ववेद? वो कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण पाठ जो है अथर्ववेद से संबंधित है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित जो है ब्रह्मणास, वो कौन सा है? वो है यहाँ पर दैट इज द गोप्था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गोप्था इज द करेक्ट आंसर, जो कि बिलोंग करता है ब्राह्मण पाठ, किसके? अथर्ववेद के ब्राह्मण पाठ से वो बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, 39 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा गया है 39 में, इन ऋग्वेद मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोक्स जो है वो किस भगवान के बारे में बताते हैं? मतलब किस गॉड को प्रे करने के लिए, किस गॉड के लिए बेसिकली स्मृति के लिए कौन से श्लोक जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पर देखने को मिलते हैं? देखिए जब हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद में, तो हमने एक क्वेश्चन अभी किया था, इसमें ये था कि भाई गॉड ऋग्वेदिक के अंदर जो है किस गॉड की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है, तो वो थे इंद्र। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंद्र। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंद्र भगवान के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा श्लोक्स आपको देखने को मिलते हैं वैदिक ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। जस्ट मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। एक वर्ड है गोत्र, जो पहली बार देखने को मिला, मतलब ये वर्ड जो है वो पहली बार सुनने को मिला कि गोत्र कोई चीज़ है, तो ये किस वेद के अंदर आपको लिखा गया है? तो गोत्र लिखा गया है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, गोत्र। ठीक है, कौन से गोत्र से हैं बिलोंग करते हैं? बहुत सारे जैसे शांडिल्य गोत्र है, या बहुत सारे जो गोत्र होते हैं वहाँ से कौन सा गोत्र वर्ड जो है बेसिकली कहाँ से बिलोंग करता है, या किस वेद के अंदर सबसे पहले मेंशन किया गया है, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के अंदर इसका मेंशन, सबसे उल्लेख जो है सबसे पहले देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है वैदिक पीरियड के अंदर कौन सा वो एनिमल है, मतलब वैदिक काल के अंदर किस पशु को अगन्यास के रूप में या
अघान्य, अघान्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अघान्य के नाम से जाने जाने वाला पशु जो है वो कौन सा है? काऊ, जिसे हम कहते हैं ना गाय माता। तो गाय की क्या होती है? हिंदू धर्म के अंदर इसकी एज अ मदर की तरह ट्रीट किया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। तो अघन्य जो कहा जाता है वैदिक पीरियड के अंदर गाय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। फेमस डायलॉग, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। फेमस डायलॉग जो है वो नचिकेत और यमराज, नचिकेत सॉरी ओके, नचिकेत और यमराज के बीच में जो डायलॉग चल रहे होते हैं, तो ये जो डायलॉग्स हैं बेसिकली मोक्ष के बारे में, मृत्यु के बारे में सब एक डिस्कशन चल रहा है। एक बालक है 10 साल का व्यक्ति, 10 साल का ये बालक है नचिकेत और यमराज, इन दोनों के बीच में वार्तालाप चलती है। इसके बारे में हमें उपनिषदों के अंदर मेंशन्ड है इस डायलॉग्स के बारे में, इस कन्वर्सेशन के बारे में। तो यहाँ ये पूछा गया है कि ये जो डायलॉग कन्वर्सेशन है ये किस उपनिषद के अंदर लिखा गया है? तो ये उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद दैट इज ऑप्शन नंबर, कठोपनिषद दैट इज ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज रिटन इन प्रोज? प्रोज में कौन सा उपनिषद प्रोज के अंदर कौन सा उपनिषद लिखा गया है? तो प्रोज के अंदर जो लिखा गया है वो लिखा गया है बृहदारण्यक जो उपनिषद है। बेसिकली थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े वर्ड हो जाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन कई बार गड़बड़ा जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं बृहदारण्यक, रणक्य जो है आपका, ये उपनिषद के अंदर बेसिकली प्रोज में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 के बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 की। इसमें पूछा गया है कि अथर्ववेद के अंदर, ठीक है, किसे कहा जाता है, मतलब किस वेद को, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ अथर्ववेद? अथर्ववेद बेसिकली, अथर्ववेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद कहा जाता है आपका यजुर्वेद को। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यजुर्वेद को अथर्ववेद भी कहा जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी है करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं अपने ये हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? संस्कृत के जो ग्रामर है वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी पाणिनि ने। पाणिनि ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी भी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। और अष्टाध्यायी बेसिकली जो है ये है क्या? ग्रामर की बुक है। अष्टाध्यायी इज द ग्रामर बुक जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ और नहीं है, दिस इज द ग्रामर बुक जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो ये थे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने कवर अप किए हैं, किसके? एंशिएंट हिस्ट्री से कवर किए हैं, कोशिश करी है मैंने। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर, ठीक है, ये अभी एग्जाम आपका नज़दीक आ गया है तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने की जगह हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, जो आपके अगले आने वाले 12-13 दिन हैं उनके अंदर। ठीक है, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो ये थे हमारे पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीड अप सीरीज। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर रात को 8 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।